मुझे ऐसा लगता है कि मैं बोलता हूँ कि मेरी पहली जो दस्तक थी इस दरवाजे पे वो थी वासिम। शायद अंदर नहीं जा पाया था पर मैंने नॉक नॉक जरूर कर दिया था। नोटिस हो गए थे और नॉक हुज देयर जयदीप अहलावत। जयदीप अहलावत हु यू विल गेट टू नो। वेलकम टू क्यूरियस। आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के एक ऐसे एक्टर के बारे में जिन्होंने अपनी एक्टिंग के दम पे सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि दुनिया भर का दिल जीत लिया है, जयदीप अहलावत। आपने उन्हें पाताल लोक राजी और एन एक्शन हीरो जैसी फिल्मों और वेब सीरीज में देखा होगा, लेकिन उनके बारे में जो फैक्ट्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपने शायद ही पहले कभी सुने हो। तो चलिए शुरू करते हैं क्यूरियोसिटी की चुल के साथ और जानते हैं जयदीप अहलावत के अननोन फैक्ट्स। फैक्ट 1, बॉर्न टू टीचर्स। जयदीप का जन्म हरखोड़ा रोहतक में हुआ। उनके दोनों पेरेंट्स टीचर्स थे और वो चाहते थे कि जयदीप भी टीचिंग करे। इसी वजह से उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में पोस्ट ग्रेजुएशन किया, जो उनकी लेटर एक्टिंग जर्नी में भी मददगार रहा। कैसे रहा वो हम आगे बताएंगे। फैक्ट 2, ड्रीम्ड ऑफ जॉइनिंग द आर्मी। जयदीप ने सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 3 बार आर्मी के लिए एग्जाम दिया। हर बार उन्होंने रिटन एग्जाम्स पास किया लेकिन एसएसबी क्लियर नहीं कर पाए। ये उनकी जिंदगी का एक इम्पोर्टेंट मोमेंट था, क्योंकि अगर वो सिलेक्ट हो जाते थे तो शायद आज हम उन्हें एक्टर के रूप में नहीं देख पाते। फैक्ट 3, इंस्पायर्ड बाय ओडिपस। अब जब आर्मी में उनकी उम्मीद टूट गई, उनका एक्टिंग के करियर का टर्निंग पॉइंट आया जब उन्होंने एक प्ले ओडिपस देखा। इस प्ले ने उनके अंदर एक एक्टर जगा दिया और वहीं उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपना पूरा फोकस एक्टिंग पे रखेंगे अब से। फैक्ट 4, डिसाइडेड टू एक्ट एट 24। जिधर लोग अपने करियर में काफी अच्छे से एस्टैब्लिश्ड हो चुके होते हैं एंड जिस एज में लोगों के करियर पक्के हो जाते हैं, जयदीप अहलावत ने उसी उम्र में 24 साल की उम्र तक अपनी लाइफ का डायरेक्शन नहीं सोचा था। उनका प्लान क्लियर नहीं था और एक पॉइंट पे उन्होंने सोचा भी कि वो आर्मी ज्वाइन करेंगे कि फिर से एग्जाम्स दे देते हैं, लेकिन एक मोमेंट आया जब उन्होंने डिसाइड किया कि उनका असली पैशन एक्टिंग है। यहाँ से उन्होंने अपने सपने का पीछा करना शुरू कर दिया और लग पड़े उसके पीछे। फैक्ट 5, स्टडीड विद द स्टार्स। एफटीआई के दिनों में जयदीप के बैचमेट्स राजकुमार राव और विजय वर्मा जैसे लोग थे, जो आज बॉलीवुड के सबसे टैलेंटेड एक्टर्स में गिने जाते हैं। इन तीनों ने अपने अलग अलग तरीके से इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई है और आज इनके नाम से फिल्म्स एंड वेब सीरीज भी चलती हैं। फैक्ट 6, ऑलमोस्ट क्विट एफटीआई। एक्टिंग का सफर आसान नहीं था जयदीप के लिए। जयदीप जब फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया गए तो पहले 6 महीने उनके लिए बहुत ही ज्यादा टफ रहे। ना वो दिखाई जा रही फिल्में समझ पा रहे थे, ना ही जो सिखाया जा रहा था उसको ग्रैस्प कर पा रहे थे। एक टाइम आया जब उन्होंने कोर्स छोड़ने का सोचा, लेकिन एक सीनियर ने उन्हें मोटिवेट किया कि थोड़ा और टाइम दो, क्योंकि यूजुअली फिल्म स्कूल में ऐसा ही होता है। पहले 6 मंथ्स में आपको सब कुछ सिखाया जाता है, बताया जाता है अबाउट एडिटिंग, सिनेमाटोग्राफी, लाइटिंग, साउंड, बेसिकली एवरीथिंग। उसके बाद आप अपनी स्पेशलाइजेशन चूज करते हैं। इसी वजह से उन्होंने एफटीआई कंप्लीट किया अपने सीनियर की बात में आके। तो शुरुआती दौर बहुत मुश्किल था कि ये नहीं हो पाएगा। मैं कुछ और सोच के आया था। तो था एक बार एक आइडिया आया था मेरे दिमाग में 2-3 महीने में कि यार मुझे नहीं करना ये, मैं छोड़ देता हूँ, ये सीधा बॉम्बे चले जाते हैं। सच ये थॉट मैंने अपने 1-2 सीनियर को बोला था, बोला कि रुक जा, 2-3 महीने रुक जा। फैक्ट 7, इग्नोर्ड इन एफटीआई शॉर्ट फिल्म्स। जब जयदीप एफटीआई में थे एंड जब प्रोजेक्ट्स बनते थे तो जयदीप को कास्ट नहीं किया जाता था। उनके बैचमेट राजकुमार राव को 40+ प्रोजेक्ट्स मिले थे, लेकिन जयदीप को काफी इग्नोर किया गया। वो बात अलग है, डिप्लोमा फिल्म्स में उनको बहुत ज्यादा हाई डिमांड हो गई थी बाय द एंडिंग ऑफ द एफटीआई कोर्स, बट इनिशियली उन्हें इतना भाव नहीं दिया जाता था। प्लस विजय वर्मा तक को भी कोई फिल्म्स ऑफर नहीं हुई थी इनिशियली इन एफटीआई। इसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपनी एक्टिंग स्किल्स पे काम करते रहे एंड आज दोनों ही काफी सक्सेसफुल एक्टर्स के रूप में निकले हैं। तो इमेजिन कि फॉर एग्जांपल 80 कहानियां बनी, हर एक बैच में 10-10, 15-15 लोग हैं। किसी ने भी मुझे अपनी 6 शॉट में और 10 शॉट में नहीं लिया। तेरी कास्टिंग नहीं हुई थी 6 शॉट? मेरी डायलॉग सीधे डायलॉग पे जाके शुरू हुई, वो सीनियर्स ने देना शुरू किया। मेरा बैच का राजकुमार, आई थिंक राजकुमार was 40 से ज्यादा फिल्मों में highly employed, over-employed actor. Over-employed. दिन में 6 शॉट करता था वो। टाइम नहीं लगता था उसमें, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं, बट फिर भी लोग वेट करते हैं कि राजू है ये, और ये सब कर रहे थे। बैच में मैं एक भी 80 6 शॉट। I can't believe this. सच बता, मुझे भी नहीं मिला था।
उनको पता नहीं चल रहा था, हमारे बैच वाले थोड़े इंडस्ट्री के लिए वेट कर रहे थे। वेट कर रहे थे। फैक्ट 8, चित्तागोंग's ensemble कास्ट। जयदीप की अर्ली फिल्म चित्तागोंग थी जिसमें इन्होंने राजकुमार राव, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और मनोज वाजपेयी के साथ काम किया था। ये फिल्म बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड थी, लेकिन जो लोग इसे देख चुके हैं वो मानते हैं कि ये एक सिनेमैटिक जेम है। एंड अगर आपने भी नहीं देखी तो इस वीडियो को देखने के बाद जरूर देखना ये मूवी, पहले ही मत भाग लेना। फैक्ट 9, गैंग्स ऑफ वसीपुर's ब्रेक थ्रू। गैंग्स ऑफ वसीपुर ने उन्हें उनका सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू दिया। शाहिद खान के रोल ने इंडस्ट्री और ऑडियंस दोनों का ध्यान उनकी तरफ खींच लिया। उनका परफॉर्मेंस इतना स्ट्रॉन्ग था कि लोग उन्हें इस फिल्म के बाद पहचानने लगे एंड उनकी एक्टिंग स्किल्स की भी काफी ज्यादा तारीफ हुई थी। एंड इस फिल्म के बाद उन्हें रोल्स की लाइन लग गई और उनके रोल्स आने लगे, उनको काफी ज्यादा ऑफर्स आने लगे थे गैंग्स ऑफ वसीपुर के बाद। फैक्ट 10, स्टार्टेड विद थिएटर। जयदीप ने हरियाणा और पंजाब के थिएटर सर्किट में अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी, जहां उन्होंने अपनी एक्टिंग को पॉलिश किया और रियल टाइम ऑडियंस से सीखने का मौका लिया। फैक्ट 11, फर्स्ट विलन रोल इन खट्टा मीठा। उनका पहला नेगेटिव रोल प्रियदर्शन की फिल्म खट्टा मीठा में था। प्रियदर्शन एक ऐसे डायरेक्टर जिनके साथ हर कोई काम करना चाहता है, बट इवेंचुअली एंड फॉर्चुनेटली जयदीप को वो मौका मिला एज इन द नेगेटिव रोल, जिसमें उन्होंने एक करप्ट पॉलिटिशियन का कैरेक्टर प्ले किया। ये रोल छोटा था लेकिन उनका परफॉर्मेंस काफी ज्यादा इम्पैक्टफुल था एंड प्रियदर्शन एज वेल लव्ड हिज परफॉर्मेंस। फैक्ट 12, वर्क विद कमल हसन। कुछ लोगों को ही पता होगा कि जयदीप ने तमिल फिल्म विश्वरूपम में कमल हसन के साथ काम किया है। ये उनका एक बड़ा माइलस्टोन था। कमल हसन अगेन अ बिग नेम, अ बिग ह्यूज नेम इन द इंडस्ट्री। उनके साथ भी जयदीप अलावत ने काम किया हुआ है। फैक्ट 13, राइटर बाय पैशन। जयदीप सिर्फ एक एक्टर ही नहीं बल्कि एक टैलेंटेड राइटर भी हैं। FTIA के दिनों में उन्होंने अपनी कहानियां और प्लेज लिखना शुरू किया था, जो उनके एक्टिंग और स्टोरी टेलिंग स्किल्स को और स्ट्रॉन्ग बनाता गया। फैक्ट 14, फिटनेस इंस्पिरेशन फ्रॉम आर्मी डेज। जयदीप आज भी डिसिप्लिन और फिटनेस मेंटेन करते हैं और इसका क्रेडिट वो उन दिनों को देते हैं जब वो आर्मी के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। फैक्ट 15, स्टार्टेड एक्टिंग आफ्टर मैरिज। एक अनयूजुअल डिसीजन, जयदीप ने शादी के बाद अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत की। बहुत लोग शादी के बाद रिस्क लेने से डरते हैं, लेकिन उन्होंने अपने सपने को फॉलो किया एंड आज उसी की बदौलत दुनिया उनको जानती है। बहुत ही कम लोग होते हैं जिनमें इतनी हिम्मत होती है शादी के बाद इतना बड़ा रिस्क लेने की, एंड जयदीप अलावत इज वन ऑफ देम। फैक्ट 16, डायरेक्टेड अ डॉक्यूमेंट्री इन FTIA। FTIA के दिनों में जयदीप ने एक डॉक्यूमेंट्री डायरेक्ट की थी जो कॉलेज के अंदर काफी ज्यादा पॉपुलर रही थी। एंड वेरी फ्यू पीपल नो कि जयदीप को डॉक्यूमेंट्रीज का भी काफी ज्यादा शौक है। फैक्ट 17, टीचिंग बैकग्राउंड एनहांस्ड हिज क्राफ्ट। उनका इंग्लिश लिटरेचर बैकग्राउंड शेक्सपियर और ग्रीक ट्रेजेडीज को समझने में मदद करता था, जो उनकी एक्टिंग को और ज्यादा रिफाइन करता गया, क्योंकि उनकी समझ और ज्यादा बेटर हुई थी आफ्टर स्टडिंग इंग्लिश लिटरेचर एंड द ड्रामास इन इट। फैक्ट 18, ग्राउंडेड बाय हरियाणा रूट्स। उनके हरियाणा वाले ग्राउंडेड अपब्रिंगिंग का असर उनकी पर्सनालिटी और एक्टिंग दोनों में दिखता है। ये उनकी ऑथेंटिसिटी को और बढ़ाता है और कैरेक्टर जो भी वो प्ले करते हैं उसको और रूटेड और ग्राउंडेड दिखाने में हेल्प करता है। फैक्ट 19, फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर रोल्स। जयदीप ने पाताल लोक के लिए काफी ज्यादा वेट गेन किया था। हर रोल के लिए वो अपनी बॉडी और लुक्स पे काफी काम करते हैं। जैसे एन एक्शन हीरो में उन्होंने अपने बाल उड़वा दिए थे और बॉडी एकदम स्लिम और फिट कर दी थी। जैसा रोल डिमांड करता है जयदीप पीछे नहीं हटते एक्सपेरिमेंट करने से अपने बॉडी के ऊपर। फैक्ट 20, वॉइस ओवर आर्टिस्ट्स फॉर रीजनल कैंपेन्स। जयदीप अपने यूनिक वॉइस के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने मल्टीपल रीजनल कैंपेन्स और सोशल अवेयरनेस प्रोजेक्ट्स के लिए वॉइस ओवर भी किए हैं। जयदीप अलावत की कहानी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि अगर डेडिकेशन हो तो कोई भी अपने सपने को पूरा कर सकता है। खरखोड़ा के एक छोटे से गांव से लेकर बॉलीवुड और OTT प्लेटफॉर्म्स तक अपनी अलग पहचान बनाना, ये एक रिमार्केबल जर्नी है। उनका स्ट्रगल और उनका नेवर गिव अप एटीट्यूड एक मोटिवेशन है हर उस इंसान के लिए जो लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और अगर आप नए हैं तो क्यूरियस को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बिकॉज आई कीप मेकिंग सच वीडियोज एंड ऐसे वीडियोज आते रहेंगे। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। पीस।